हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एमएसएन का टॉपिक करेंगे। सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और उसको हम एमआई भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? एमआई भी बोलते हैं। ठीक है, और हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे हार्ट अटैक को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो भी आप यही लिखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में इसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन को समझेंगे क्या होता है और इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर और पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एम आई है इसका मीनिंग देखो क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। मायोकार्डियल मतलब हमारी जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, मायोकार्डियम। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब होता है हमारे जो टिश्यूज और सेल हैं, जो हमारे टिश्यू और सेल हैं उनको काफ़ी टाइम से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता अच्छे से। ठीक है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या मतलब है? जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो हमारी लेयर होती हैं मायोकार्डियम, उसमें क्या होता है, जो उसमें टिश्यूज होते हैं और जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। वो हम पढ़ेंगे किस रीज़न से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है उनको अच्छे से, आगे हम पढ़ेंगे वीडियो में, देखेंगे इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो लेकिन उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी को अच्छे से, हमारे हार्ट को अच्छे से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट अटैक होता है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है। अब हमारे ऑक्सीजन में ब्लड नहीं जा रही, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी कमी कैसे हो रही है? क्योंकि एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो अब हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड सही से नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन कैरिंग भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल को, ब्लड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे बॉडी को ब्लड नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा और उसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी क्या होता है, हार्ट अटैक होता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। ये कॉजेज पढ़ेंगे हम इसके क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको बताया मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम एमआई भी बोलते हैं, तो होता क्या है ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Myocardial infarction refers to the process by which myocardial tissue are permanently destroyed in the region of heart। जो हमारी मायोकार्डियम टिश्यू है, मायोकार्डियल टिश्यू है जो हमारे, वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो हमारे हार्ट के रीजन में। कि क्या है, किसकी वजह से? डेट आर डिप्राइव्ड ऑफ एन एडुकेट सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, एडुकेट सप्लाई होता है ब्लड का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया क्या होता है? जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारे सेल को ब्लड, और जब ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाती तो हम उसको क्या बोलते हैं, इस्चीमिया हो गया, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाता है। किस लिए? बिकॉज ऑफ अ रिड्यूस कॉरोनरी ब्लड फ्लो, कॉरोनरी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस हो जाती है, उसकी वजह से नेक्रोसिस भी हो सकता है। नेक्रोसिस मतलब डेड होना सेल और टिश्यू का। ठीक है, नेक्रोसिस और डेड ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू अकर। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है एमआई के बारे में, एमआई होता क्या है। अब हम इसके पढ़ेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉजेस क्या होते हैं एमआई के। तो सबसे पहला क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ये हमारी कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ प्लेट इन इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरी। देखो क्या होता है, इसमें हमारा ना सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि डिपोजिशन हो जाती है प्लेट की। ये है हमारा, मान लो
हमारी कॉरोनरी आर्टरी है हमारी, ये यहाँ से ब्लड फ्लो होता है कॉरोनरी आर्टरी से, ठीक है। हमारे हार्ट को मिलता है ब्लड, ठीक है। हमारे हार्ट की जो लेयर्स है, मसल्स है, सबको हमारे कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू मिलता है। कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे ब्लड जाता है। तो इसमें क्या होती है, प्लेट की डिपोजिशन हो जाती है। प्लेट की डिपोजिशन हो गई, ये प्लेट की डिपोजिशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेट की डिपोजिशन ये होगी, प्लेट की डिपोजिशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होएगा, जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी, ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी, क्योंकि जो स्पेस है कॉरोनरी आर्टरी में वो तो प्लेट ने हाफ कवर कर लिया है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ अब स्पेस कितना बच गया, इतना बच गया। तो ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा इटोलॉजिकल फैक्टर कोज है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेट की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आती है ब्लड फ्लो होने में, तो हमारे वो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, तो हमारी जो हार्ट है उसको ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोज, पढ़ते हैं थ्रोम्बस और एम्बोलस। थ्रोम्बस क्या होता है, व्हेन प्लेट डिपोजिशन रैप्चर अनदर पार्ट ऑफ हार्ट, जब हमारे हार्ट के किसी और पार्ट में रप्चर हो जाती है और वो इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बस, ठीक है। जैसे ये हमारा, हमने बोला इसमें ये हो गई हमारी प्लेट, ये रप्चर हो जाएगी, रप्चर होके हमारी ये जो क्लोट है हमारा, जो क्लोट हो गया, जैसे ये क्लोट है, ये क्लोट हमारा हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा किसी हार्ट के किसी और पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। एम्बोलस क्या होता है, एम्बोलस मतलब जो हमारी प्लेट है वो ट्रांसफ़र होकर किसी बोनी की किसी और बॉडी पार्ट में है, लेकिन वो ट्रांसफ़र होकर हमारे हार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं एम्बोलस। नेक्स्ट इसका हो सकता है कोज वैसोपाजम, नारोइंग ऑफ वेसल्स, इट इज़ ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस। नैरोइंग हो जाती है ब्लड वेसल्स जो होती हैं, इट इज़ किस वजह से होता है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, यही होता है। नैरोइंग हो गई ना, इसी में मैंने आपको बताया, प्लेट डिपोजिशन हो गई तो हमारी जो है इसमें नैरोइंग हो गई, नैरो हो गई ना, जो ब्लड वेसल्स हैं नैरो हो गई, तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, वैसोपाजम हो जाता है। तो नैरिंग हो जाती है इसमें वेसल्स, इसका मेनली कारण क्या आता है, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। तो हमने ये पढ़े इटोलॉजिकली फैक्टर हमारे एमआई के। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी एमआई की, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देखो क्या पढ़ेंगे, हमको हो गया कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस और कॉरोनरी थ्रोम्बस और एम्बोलस हो गया, ठीक है। ये डिसीज़ हमें हमारे हार्ट में होगी, मतलब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है और ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही है हमारी बॉडी में, ये हुआ, ठीक है। ये हुआ तो क्या हो गया, रिड्यूस मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गया और क्या इंक्रीज, क्या हो गया, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, और ऑक्सीजन ब्लड फ्लो कम हुआ तो ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम मिल रही है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो उसकी बाद उसकी वजह से क्या हुआ, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो गया। मायोकार्डियल इस्चीमिया मतलब ब्लड और ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिल पा रहा। उसके बाद क्या होगा, प्लेट है जो हमारी वो रप्चर हो जाएंगी एंड थ्रोम्बोसिस हो जाएगी हमारी, वो रप्चर होकर कहीं इकट्ठी हो जाएगी, कहीं ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे मतलब बॉडी में हार्ट में फैल जाएगी, ठीक है। तो परमानेंट थ्रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होएगा, परमानेंट थ्रोम्बस हो गया तो मायोकार्डियल, ज़्यादा टाइम से हमारा थ्रोम्बस है, हमारे ब्लड नहीं मिल पा रहा है, हाँ इस्चीमिया की कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ब्लड नहीं मिल पा रहा, तो उसके बाद से क्या होएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, मतलब जो हमारी सेल है वो डेड हो जाएगी, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्रोसिस कब होएगी, जब लॉन्ग टर्म से इस्चीमिया होएगा, लॉन्ग टर्म से जब इस्चीमिया होएगा तो हमारी जो मायोकार्डियल सेल है वो नेक्रोसिस मतलब डेथ हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है। तो उसके बाद उसकी वजह से क्या होएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। ये हमारी थी पैथोफिजियोलॉजी, इजी है बहुत। तो क्या था, कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ या फिर थ्रोम्बस जो है
थ्रोम्बस हुआ या फिर एम्बोलस बना, ठीक है, या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे अनीमिया हो जाता है। अगर हमारा बॉडी में ब्लड कम सप्लाई हो रहा है तो हमें अनीमिया हो जाता है, ठीक है। अनीमिया हो गया या फिर नैरोइंग हो गई, ब्लड वेसल्स ये हमारे कॉज हो गए, तो इसकी वजह से क्या होएगा, हमारे जो मायोकार्डियल ब्लड उसको सप्लाई है, जो हमारे मायोकार्डियल लेयर है, हर्ट है, उसको डिक्रीज़ हो जाएगा। और इंक्रीज़ क्या हो जाएगी, हमारी ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक हीमोग्लोबिन होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी होएगी, ठीक है। तो ब्लड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा, हमारे टिश्यू को, हमारे सेल्स को अच्छे से नहीं मिल पाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन और ब्लड। तो क्या होएगा, प्लेट रप्चर होएगी, थ्रोम्बोजेनेसिस होएगा, परमानेंट थ्रोम्बस हो जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म से चल रहा होएगा वो हो जाएगा। लॉन्ग टर्म से हमको क्या नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, उसकी वजह से क्या होएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी सेल की, ठीक है। सेल की नेक्रोसिस होगी मतलब डेथ हो गई सेल की, तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में आज मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके एटियोलॉजी फैक्टर पढ़े, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है। इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन और नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉजेज, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में, ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।